Assalamualaikum, welcome back to Psychology Junction with Sana Nisar. Welcome to another video after a very long time. More than half a year मैंने कुछ भी update नहीं किया. I was sudden disappear from the social media and the YouTube because of some personal reasons as well as a very busy and hectic routines. आज बहुत मुश्किल से मैंने time निकाला क्योंकि recently I was searching about the jobs of psychology specifically for the females because मेरा main purpose females है कि I want to see females, graduated females independent in their lives. So मैंने last अपनी जो वीडियो अपनी चैनल के ऊपर डाली थी वो मैंने आर्मी से रेलेवेंट डाली थी कि आर्मी में जो जॉब्स हैं या पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजिस्ट जो स्पेसिफिकली फीमेल्स हैं वो अगर पाकिस्तान फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और उसमें मैंने लेडी कैडेट कोर्स का एक ऑप्शन आपको बताया था. इसका एक इनटेक जो कि दिसंबर में तकरीबन ओपन हुआ था, 20 जनवरी 2026 तक उसकी डेट्स थी, वो तो गुजर चुका है. बट एक्सपेक्टेड है कि कमिंग जून 2026 के अंदर इसकी दोबारा से स्लॉट्स ओपन हो रही हैं. एंड आई वुड रेकमेंड कि आप सब 1 जून 2026 से पाकिस्तान आर्मी की जो वेबसाइट है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी pakarmyjoin.ek को डेली बेसिस पे ओपन करके चेक करना शुरू कर दे, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट वहीं पे आएगी. एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई एंड व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सब कुछ आपका वहीं पर आना है. तो अगर हम जल्दी से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर ले, सो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 2.50 CGPA in BS, MS or MPhil, and the student should be a regular student of the university. Private students eligible नहीं होंगे इसके लिए, और जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो HEC से recognized होने चाहिए. उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट होनी चाहिए. उसके अलावा मैरिटल स्टेटस मैटर नहीं करता, मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं. दोनों के अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात कर लें, अप्लाई कैसे करना है, हम सबसे पहले इस चीज़ पर बात कर लेते हैं. सबसे पहले आपने वो वेबसाइट खोलनी है जो मैंने आपको बताई पाकिस्तान आर्मी की. उसके बाद आपने वहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है. अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसी वेबसाइट के ऊपर आपको आपकी रोल नंबर स्लिप्स अलॉट होंगी जो कि एक टाइम प्रोसीजर है. उस टाइम प्रोसीजर में वो आपको स्लिप्स अलॉट करते हैं. अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है आपने इसी प्रोसीजर के दौरान, और आपने ड्यू टाइम के ऊपर अपने टेस्ट देने के लिए चले जाना है. आपकी रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर हर चीज़ मेंशन होगी कि आपने कब, कहाँ, कितने बजे आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने हैं. मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लेडी कैडेट कोर्स है एक्चुअली वो प्रोफेशनलिज्म, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है. ठीक, इसके अंदर आपकी रटी रटाई चीज़ें नहीं चलनी. ये आपके डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने डिसिप्लिन है, आपकी बॉडी पोस्चर्स कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी क्या प्रेडिक्ट करती है सामने में, कि आपके अंदर एक ऑफिसर लाइक वाइब्स भी हैं या नहीं. ठीक है, सो LCC लेडी कैडेट कोर्स इज जस्ट बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म, कॉम्पिटेंस एंड डिसिप्लिन. इसके बाद अगर हम इसमें स्टेजेस की बात कर लें तो इसमें कुछ स्टेजेस है कि सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होगा. इनिशियल टेस्ट के अंदर आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट भी है. उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर मैं आपको कैटेगराइज कर दूँ तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों चीज़ें आएंगी. ठीक है, इसके अंदर आपकी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके टाइम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे. इसके बाद अगर कोई शख्स ये स्टेज, कोई कैंडिडेट ये स्टेज क्लियर करेगा उसके बाद वो एकेडमिक टेस्ट पे मूव करता है. ठीक है, एकेडमिक टेस्ट में आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं. आपने बहुत ज़्यादा डीप डिगिंग नहीं करनी चाहिए. ठीक है, इफ समवन हैज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन सब्जेक्ट जिसमें उसने अप्लाई किया है वो आसानी के साथ एकेडमिक टेस्ट को क्लियर कर सकता है. ठीक है, एकेडमिक टेस्ट क्लियर की स्टेज हो जाती है. उसके बाद फिर आपकी थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर मैटर करती है. और इन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हर स्टेज पे जाते जाते आपको वहाँ पे गाइडेंस भी दी जाती है. ISSB के सेंटर के अंदर प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है. वहाँ पर तकरीबन 3 to 5 डेज का ये सारा ऑल ओवर द प्रोसीजर है. सो उसके बाद अगर हम ये जो आपकी 3 स्टेजेस हैं जिसके अंदर मैंने आपका इनिशियल आपके इंटेलिजेंस टेस्ट का बताया, फिर आपके एकेडमिक टेस्ट का बताया, उसके बाद फिर आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बताया, ये सब तीनों स्टेजेस क्लियर जो करता है वही कैंडिडेट्स आगे फर्दर ISSB के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं. ठीक है, अब इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेडिकल तो मैंने आपको बताया ही नहीं. ठीक है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हो गया. इन्हीं स्टेजेस के अंदर वो आपका मेडिकल भी लेते हैं. मेडिकल के लिए आप पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट जाकर सर्च आउट करेंगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिल जाएगी कि आप फीमेल्स के लिए वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, आई सेट का क्या सिनेरियो है. ठीक है, रनिंग में वो क्या लेंगे. ठीक है, और वो कौन कौन से फिजिकल टेस्ट आपसे ले रहे हैं. ठीक है, वो आपकी नी नॉक चेक करें, आपका फ्लैट
फुट चेक कर रहे हैं, वो आपकी चेस्ट एक्सपेंशन चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका बॉडी पोस्चर चेक कर रहे हैं, तो ये सारा मेडिकल की फेज है. सो यू हैव टू क्लियर द मेडिकल फेज एज वेल एज द इंटरव्यू फेज. अब आपकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है. उसके बाद आप 6 मंथ के पीरियड के लिए IISB के ट्रेनिंग सेंटर जो कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है, PMA में आप जाते हैं. वहाँ पे आपकी 6 महीने की प्रोलॉन्ग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जाती है, और जब वहाँ से आप पास आउट होते हैं तो यू आर साइंड विद द रैंक ऑफ द कैप्टन. अब मैं इसमें कुछ बात कर लूँ तो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं IISB के, ठीक है. अगर हम इसमें बात करें, चूँकि उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके लेने हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके टैट वैट और SRT आ जाएगा, ठीक हो गया. ये सारे आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हैं और आपके इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आते हैं. प्रोजेक्टिव टेस्ट में मैंने बेसिकली वो टैट को बहुत ज़्यादा फोकस में लेकर आते हैं. थीमेटिक की परसेप्शन टेस्ट को साइकोलॉजी वाले इस टेस्ट से बखूबी तरह वाकिफ़ होंगे. कुछ वो आपके ग्रुप टास्क करवाएंगे, कुछ उसमें इंडोर टास्क भी होते हैं, आउटडोर टास्क भी होते हैं, ठीक है. उसमें आपको कुछ कमांडिंग टास्क वो आपसे करवाते हैं, कुछ आपसे ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं, और फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है जो कि मैंने थर्ड स्टेज आपकी बताई थी, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. उससे पहले पर ये सारी चीज़ें आपकी वो चेक करते हैं, असेस करते हैं. वो साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर लिहाज से आपको असेस करते हैं कि क्या आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, कि आप वाकई ये डिजर्व करते हैं या नहीं करते, ठीक है. सो IISB लुक फॉर द बैलेंस, इट लुक फॉर ऑनेस्टी, इट लुक फॉर कॉन्फिडेंस. IISB परफेक्शन नहीं मांगता. अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे थे. यस, मुझसे अक्सर लोगों ने इंस्टाग्राम पे DM किया कि इंग्लिश कैसी होनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए. सो आई वांट टू क्लियर दिस थिंग राइट नाउ दैट इंग्लिश इज बेसिकली अ वर्किंग लैंग्वेज इन पाकिस्तान फोर्सेस. इज इट ईदर इट इज आर्मी और नेवी और एयर फोर्स. नॉट टू मच फैंसी इंग्लिश, नॉट टू मच इडियोमैटिक इंग्लिश, लाइक घबराने की जरूरत नहीं है. आपका इंग्लिश की लैंग्वेज की बेसिक्स इतने स्ट्रांग होनी चाहिए दैट यू कैन स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड इन अ करेक्ट एक्सप्रेशन, राइट. इंटरव्यू के दौरान यू कैन बी बाइलिंगुअल, बट वो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक जरूर करते हैं. सो क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड करेक्ट एक्सप्रेशन इज वेरी मैंडेटरी फॉर द IISB. और उसके अलावा अगर मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, यस, आई राइट डाउन द डूज एंड डोंट्स. ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आपको फोकस में रखने चाहिए. सबसे पहले डूज क्या क्या है आपके. हमेशा 1 to 2 months बिफोर अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, अपनी स्पीकिंग को बेहतर करें, अपने वोकैब को इम्प्रूव करें, ठीक है. अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स पे थोड़ा सा काम करें. अपने इंटरव्यूज के अंदर हमेशा ऑनेस्ट रहें, डोंट प्रोडक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, उनके इंटरव्यू पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ होता है, वो आपको हर तरह से असेस कर रहा है. दे आर वेरी वेल ट्रेन प्रोफेशनल्स. उनको अच्छी तरह पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है, क्या फेक आपको शो ऑफ करा रहा है, वट एवर, ठीक है. अपने पोस्चर पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें. अपनी सब्जेक्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट है उससे रेलिवेंट आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए. आपको अपनी डिग्री के सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और आपको पाकिस्तान आर्मी की वैल्यूज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए. डोंट्स क्या क्या है, प्लीज़ डोंट एक्सैजुरेट योर अचीवमेंट्स, डोंट शो ऑफ, ब्लफ ना करें, ठीक है. कोई भी फेक आंसर्स अपनी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स के लिए जब आप जाएँ तो वहाँ पे अगर आपसे कोई स्टोरी बेस्ड या इस तरह क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, प्लीज़ उसमें फेक आंसर्स बिल्कुल ना दें, कोई कॉपी पेस्टेड आंसर्स ना दें, कोई रटी रटाई चीज़ें ना उनको बताएं, ठीक है. प्रेशर के अंदर बिल्कुल भी पैनिक ना करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि वो चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन वाकई किसी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, क्या वो कर सकता है या नहीं, क्या वो कैपेबल है इस चीज़ का कि नहीं. उसके बाद आपने अपने साइकोलॉजी टेस्ट में कोई कॉपी पेस्टेड आंसर्स या कोई टेक्स्ट आपने नहीं वहाँ पर लिख कर आना, ठीक है. एंड आपने सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के ऊपर आपने रिलाई नहीं रखना. अपनी सेल्फ स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी ट्रेनिंग को खुद इम्प्रूव करें, खुद से नॉलेज इंक्रीज़ करें. अपने सब्जेक्ट्स को पकड़ें, उनकी बेसिक्स को उठाएं, उसी से पढ़ें. इंशाल्लाह चीज़ें वेल सेटल्ड क्लियर हो जाती. तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी मेरी वीडियो. एंड अभी से अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें अगर आप लोग बाकी फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं. सो आई होप एंड देयर आर मैनी चांसेस दैट इट विल ओपन इन जून 2026. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.